सातवीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। वेलकम टू 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो है यूनिट 2 7th क्लास भिन्न और दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है और उसका फ्रैक्शन का गुणा भाग जमा क्या होता है। तो थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे। फ्रैक्शन होती क्या है? फ्रैक्शन जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकें, अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। भिन्न वह होती है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, और जहाँ क्यू का मतलब हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q का मान जो है होल नंबर होना चाहिए। p और q जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए इन केस ऑफ ए फ्रैक्शन। जब भी हम भिन्न के बारे में पढ़ते हैं, भिन्न के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो भिन्न जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है। वो होल नंबर्स होती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, मगर ऋणात्मक नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने भिन्नों का, अगर हम इसमें भिन्न लें जैसे 1/2 जमा 3/4, अर्थात हमने पीछे वाले टॉपिक में भिन्नों को किस प्रकार जोड़ते हैं वो हमने सीखा। फिर अगला हमने भिन्नों से हम किस प्रकार दूसरी भिन्न को घटाते हैं वो हमने सीखा। फिर हम किसी एक भिन्न को दूसरी भिन्न से किस प्रकार गुणा करते हैं वो सीखा। फिर हमने चौथा जो इसमें 7/8 और भाग इसमें करते हैं हम मान लो 1/4 से। तो इस प्रकार हमने पिछला जो हमारा वीडियो रहा उसमें हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, और फ्रैक्शनों का एडिशन, फ्रैक्शनों की सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन की डिवीज़न, इस प्रकार हमने पढ़ चुके हैं। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल, दशमलव संख्याएं। व्हाट इज डेसिमल नंबर्स, अर्थात दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? दशमलव संख्याएं, तो डेफिनेशन या इसको हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? ए डेसिमल नंबर कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर, वो नंबर ही होता है जिसमें whose whole number part and the fraction part is separated by a decimal point। एक बिंदु के द्वारा जिसको हम अलग करते हैं डॉट, और जिसमें एक जो होता है वो होल नंबर होता है, और एक जो है फ्रैक्शन पार्ट होता है। अर्थात जो फ्रैक्शन डेसिमल जो नंबर होता है, भिन्न जो संख्या होती है, भिन्न संख्या, भिन्न नहीं दशमलव संख्या, सॉरी, दशमलव संख्या जो होती है उसमें एक होल पार्ट होता है और उसके बाद उसमें डॉट लगा होता है, और दूसरा फ्रैक्शन पार्ट होता है। और जो फ्रैक्शन पार्ट कभी भी डेसिमल नंबर में जो होता है वो हमेशा एक से कम होता है, ऑलवेज लेस देन 1, एक से ही कम होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं और इन्हें हम किस प्रकार लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस प्रकार कोई भी संख्या लिख सकते हैं 38.5। तो यहाँ 38 जो है वो होल नंबर है, 5 इसमें फ्रैक्शन पार्ट है। 0.004, तो यहाँ पे 0 जो है होल पार्ट है, होल नंबर है, और 004 जो है वो फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट। तो इस प्रकार डेसिमल जो दशमलव जो संख्या होती हैं वो दो पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या का जो हिस्सा है उससे मिलकर जो बनती है वो दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार दशमलव संख्याओं में अगर हमने प्लेस वैल्यू, दशमलव का स्थान ज्ञात करना हो, डेसिमल प्लेस का मतलब है दशमलव का स्थान, किस स्थान के दशमलव स्थान, तो हम इसमें द पोजीशन ऑफ ए डिजिट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, अर्थात डेसिमल का जो डॉट होता है, पॉइंट होता है, उसके आगे वाला नंबर, फिर उससे आगे वाला नंबर, फिर उससे आगे वाला नंबर, इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं? जो पहले नंबर पे होगी उसे बोलते हैं हम 10th, 10वां, दशांश, और फिर 100th किसे कहते हैं? हजारवां, सॉरी हजारवां नहीं, दशांश, शतांश, और फिर तीसरा जो स्थान होगा वो कहलाएगा थाउजेंड्स, और इसको कहेंगे हिंदी में हजारवां।
तो दशमलव के बाद एक तुरंत बाद जो पहला अंक होता है उसे बोलते हैं टेंथ, सेकंड हंड्रेड्थ और थर्ड थाउजेंड्स, दशांश, शतांश और हजारवां। और जो दशमलव से बिल्कुल लेफ्ट साइड में होगा उसको बोलेंगे हम, उसमें हम उसी तरह यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस इकाई का स्थान, और इससे पीछे फिर इस तरह हमारे पास दहाई का स्थान, सैकड़े का स्थान, इस तरह लाख, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें एग्जांपल लें 5.372, तो यहाँ पे 3 का जो प्लेस होगा, प्लेस ऑफ 3 दैट इज 10th, और प्लेस ऑफ 7 का जो स्थान होगा वो 100th स्थान के ऊपर है, अर्थात दशमलव से ठीक दूसरे स्थान के ऊपर 100th। और प्लेस ऑफ 2 जो 2 है यहाँ पे दशमलव संख्या में, उसका स्थान जो है वो थाउजेंड्स। तो इसमें ये हो जाएगा दशांश स्थान के ऊपर, 3 जो है दशांश के ऊपर है, और 7 जो है वो शतांश के स्थान के ऊपर है, और जो 2 है वो हजारवां जो स्थान है उसके ऊपर है। यहाँ पे दशांश का मतलब होता है 1/10, एक वस्तु के 10 बराबर हिस्से, और शतांश का है कोई एक वस्तु है उसके 100 बराबर छोटे छोटे हिस्से हम करेंगे, और जो छोटा सा हिस्सा कहलाएगा उस पूरे का शतांश कहलाएगा। इसी तरह हजारवां कोई एक वस्तु, उसके अगर हम एक समान 1000 छोटे छोटे टुकड़े करें और जो छोटा सा हिस्सा हमें प्राप्त होगा वो कहलाएगा हजारवां हिस्सा, उसे बोलेंगे 1/100। तो उसे 1/100 उसे बोलेंगे 100th। तो इस प्रकार हमारे पास जो प्लेस वैल्यू होती है वो डेसिमल नंबर में वो 10th, 100th, थाउजेंड्स, 10,000। तो इस प्रकार अगर हम कोई और एग्जांपल लें 0.034, तो यहाँ हमें मालूम है कि 10th के ऊपर 0 होगा, फिर 100th के ऊपर 3 होगा, और थाउजेंड्स के ऊपर 4 होगा। अगर हम इसी तरह ऐसे आगे अंक को बढ़ा दें तो 10,000 के ऊपर 5 होगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ डेसिमल है। दशमलव संख्याओं का प्लेस वैल्यू हम किस प्रकार निर्धारित करते हैं ये हम इसमें जानेंगे। अगला जो है वो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं की तुलना हमने किस प्रकार करनी है कि एक दशमलव संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो दशमलव संख्याओं की तुलना करती बार दशमलव बिंदु के सबसे बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से हम चलते हैं, से शुरू करते हैं, और प्रत्येक स्थान की तुलना करते हुए यूनिट प्लेस के ऊपर, फिर उसके बाद हम 10th प्लेस के ऊपर, फिर 100th प्लेस के ऊपर, फिर 1000th प्लेस के ऊपर, इस तरह हम दाईं तरफ बढ़ते हुए जब तक कोई बड़ा अंक ना हमें मिल जाए तब तक हम संख्याओं को कंपेयर करते जाते हैं। जैसे एग्जांपल 0.5 और 0.005, अगर हम इसमें इस डेसिमल नंबर को अगर हमने कंपेयर करना हो तो यूनिट प्लेस के ऊपर यहाँ 00 है, यूनिट का जो प्लेस है वहाँ दोनों में 0 है। फिर यहाँ पे 10th जो प्लेस है दोनों संख्याओं में, एक में 5 है और दूसरे में 0 है, तो 5 जो है ग्रेटर देन 0, 5 हमेशा शून्य से बड़ा होता है। तो इस प्रकार जो पहले जो संख्या हमने ली है 0.5 वो बड़ी होगी और 0.05 छोटी होगी। तो इस प्रकार अगर हम जब संख्याओं की कंपैरिजन ऑफ डेसिमल करते हैं तो हम बारी बारी से उन दशमलव के बाद जो अंक हैं उनका कंपैरिजन करते चलते हैं, और जब हमारे पास इक्वल नंबर आते रहें तो हम आगे और दाईं तरफ बढ़ते जाते हैं। जैसे मैं इक्वल नंबर लेता हूँ 75.34 और 75.39, तो इस प्रकार हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 100 के ऊपर जो है 7 है, फिर यूनिट प्लेस के ऊपर 5 है, फिर आगे डेसिमल है, डेसिमल के तुरंत बाद जो हमारा 10th प्लेस है वहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, और यहाँ पे 100th के जो प्लेस वैल्यू वहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है। तो हमें मालूम है कि 4 लेस देन होता है और 9 बड़ा होता है। तो इस प्रकार ये जो संख्या है इसमें 75.39 जो होगी वो बड़ी होगी और 75.39 छोटी होगी। तो इस प्रकार हम इनका कंपैरिजन
ये करते हैं, डेसिमल नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं। अगला जो है चेंज फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर। हमने किसी फ्रैक्शन को भिन्न से हमने दशमलव में संख्या को बदलना है। भिन्न हमारे पास दी है, उसको हमने डेसिमल में बदलना है। तो किस प्रकार हम बदलते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 56/10। 56 को जब हम 10 से भाग करें, बटे में 10 हो, तो हम उसको, ये भिन्न है, इसमें p/q अंश बटा हर के रूप में। अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो जब भी कभी हम 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह की संख्याओं को जब हम बटे में हों तो इसको हम डेसिमल नंबर में किस प्रकार लिखते हैं, तो इसको भिन्न से हम दशमलव में किस प्रकार बदलते हैं। तो यहाँ पे हम 56 का पहले 56 लिख देते हैं, अंक जैसे है वैसे लिख देते हैं। फिर हमें मालूम है कि 10 में नंबर ऑफ जीरो जो होती हैं वो 1 होती है, तो एक स्थान हम यहाँ से इसमें 56 में एक स्थान यहाँ से काउंटिंग करेंगे और बीच में यहाँ डेसिमल लेंगे। इसी प्रकार दूसरा 75/100 है, तो 75 का 75, 100 में जो नंबर ऑफ जीरो हैं वो 2 हैं, तो हमने दो स्थान 1 2, एक 5 हो गया, दूसरा 7 हो गया, यहाँ पे हम डेसिमल लगा लेंगे और अकेला डेसिमल हम नहीं लगाते, उसके पीछे हम 0 लगाते हैं। इसी प्रकार जो 1386/1000, तो इस प्रकार 1386 को हम इस प्रकार लिख देंगे। हमें मालूम है कि 1000 में कितने नंबर ऑफ जीरो होती हैं, वो 3 होती हैं, 1 2 3। इस प्रकार हम काउंटिंग भी उसी तरह 1 1 2 3 3 नंबर काउंट कर लेंगे और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, जहाँ पे फिर हमारे पास बन जाएगा 1.386। इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट नंबर है 74,536, 74,536 बटे 10,000। 10,000 से उसको डिवाइड किया हो, भिन्न में हो, तो हम इसको दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे। दोबारा हम उस रकम को वैसे का वैसे लिख देंगे, 74,536 को ऐसे के वैसे लिख देंगे। फिर हम नंबर ऑफ जीरो काउंट करते हैं, अंश में हर में कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 जीरो हैं, तो हम 4 अंकों की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, तो 4 अंक हम यहाँ काउंट करते हैं और यहाँ दशमलव लगा देते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार बन जाएगा 7.4536। इस प्रकार हमने किसी भी भिन्न को अगर दशमलव डेसिमल नंबर में चेंज करना हो, चेंज फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर, तो इस प्रकार हम इसको चेंज करते हैं। अगला जो हमारा इसमें है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबरों की एडिशन, जोड़ किस प्रकार करते हैं। दशमलव संख्याओं का योग और या जोड़ या घटाव, उसकी सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम उसकी किस प्रकार करते हैं, तो उसमें करने का तरीका क्या है। बहुत बार हम इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो पहले हमारे पास जो काउंटिंग नंबर है उनको हम पढ़ लेंगे, 432.15, और जब भी पॉइंट के बाद हम नंबर को पढ़ेंगे तो सिंगल डिजिट पढ़ा जाएगा, 15 नहीं पढ़ा जाएगा, 15। इसी तरह प्लस 8.372 प्लस 0.05। इस प्रकार मैंने 3 जो है वो नंबर्स ले रखे हैं डेसिमल। इनकी अगर हमने एडिशन करनी हो तो किस प्रकार करेंगे। पहला नंबर हम इसमें लिखते हैं 432.15। जब हम दूसरा नंबर लेंगे तो हम इसमें जो सेकंड नंबर करते हैं उसको पॉइंट के नीचे, पॉइंट ध्यान रहे यहाँ पे, फिर हम इसमें पॉइंट से पीछे जो 8 है उसको यहाँ पे 2 के नीचे आएगा, और दशमलव के तुरंत बाद जो हमारे पास 3 है, उसके बाद हम अंक आगे लिखते हैं 7 है, 5 के नीचे 7 और 2। फिर अगला जो नंबर है वो हमारे पास, फिर दोबारा हम डेसिमल के नीचे डेसिमल और यूनिट प्लेस के ऊपर 0 है, आगे 10th के ऊपर 0 है और 100th के ऊपर 5 है। तो इस प्रकार हम इसको ऐड कर सकते हैं। पर ऐड करती बार हम ध्यान दें, जिसमें अंक में कुछ न लगा वहाँ पे हम अपनी तरफ से शून्य लगा सकते हैं, और इस प्रकार हम इसको ऐड इक्वल नंबर बना लेंगे। तो इसमें इक्वल फ्रैक्शन बना लेंगे, इक्वल डेसिमल नंबर बना लेंगे, और 2 का 2, 5 5 10 और 17 एंड 5 पॉइंट का पॉइंट 0, 8 और 2 10 10 4 4। तो इस प्रकार हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 440.572 इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम इसको एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर करेंगे। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन ऑफ ए डेसिमल नंबर, हम किस प्रकार दशमलव संख्याओं को अगर हमारे पास दी हो तो उनको किस प्रकार घटाएंगे। तो तरीका वही है, डेसिमल नंबर से जो डेसिमल का डॉट है उससे डेसिमल के डॉट को हम मैच करते हैं। अर्थात यहाँ पे 3982.05,
तो दूसरी जो संख्या है उसका पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ पे फर्स्ट जो 10th प्लेस यहाँ 0 है पहले इस नंबर में, दूसरे में 5 है, और इसमें 100th प्लेस के ऊपर 6 है, और आगे जो 10,000 के स्थान के ऊपर है वो 7 है। तो फिर उसके बाद दशमलव से पीछे हमारे पास 9 है, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे हम जहाँ अंक हम पूरे इक्वल डेसिमल नंबर बनाते हैं, तो यहाँ काउंटिंग में 1 2 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के 3 बनाने के लिए हम अपनी तरफ से 0 लगाते हैं। 0 लगाने से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 10 यहाँ से कैरी करके 10 में 7 3 4 4 इन 14 8, एंड यहाँ 9 माइनस 5 4, पॉइंट का पॉइंट यहाँ से कैरी, यहाँ पे 1 1 11 माइनस 9 2, एंड 7 9 3। तो इस प्रकार हमारे पास इस क्वेश्चन सम का जो आंसर है वो 3972.483 अर्थात 3972.483 इस संख्या का इस सम का जो होगा वो सब्ट्रैक्शन घटाकर हमारे पास उत्तर आएगा। यही हमारा जो आज का था, इसमें कि भिन्न क्या होती हैं, दशमलव संख्या क्या होती हैं और उनका घटाना और जोड़ना किस प्रकार किया जाता है। धन्यवाद।